Hello बच्चों, let's read the question. So that the perpendicular bisectors of the sides of a triangle are congruent. Key concept: if three lines a1x, b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0 are congruent, then determinant of coefficient equal to 0. Let's see the solution. Let vertices of triangle be a0 0, b a0 and c 0, b. Then we have to find the equation of perpendicular bisector of sides AB, BC and CA. A कंसिडर कर लिया 0 0, बी कंसिडर कर लिया a0 और सी कंसिडर कर लिया हमने 0, b. अब हमें ए बी बी सी और सी का मिड पॉइंट चाहिए. मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसे मान लेते हैं हम L 0 प्लस a अपॉन 2, 0 प्लस 0/2. मिड पॉइंट ऑफ बी सी से m कंसिडर कर लेते हैं, इसे n कंसिडर कर लेते हैं. m a अपॉन 2 b अपॉन 2, मिड पॉइंट फार्मूला से मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू n 0, b/2. अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए उनका स्लोप चाहिए, तो ए बी के स्लोप की हेल्प से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा. स्लोप ऑफ ए बी 0, देयरफॉर perpendicular bisector passing through L is given by, देखिए स्लोप ऑफ ए बी 0 है, इसका मतलब ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है. देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू L जो होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो x बराबर कांस्टेंट होता है. और ये L का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? L का कोऑर्डिनेट है a/2, 0. तो x इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज x इक्वल टू a/2 होगा. सिमिलरली slope of BC equal to 0 minus B upon A minus 0, that is minus B by A. Therefore, slope of bisector, perpendicular bisector through M equal to A upon B. Therefore, equation of this bisector y minus 0 equal to A upon B, x minus a, that is by equal to ax minus a square. Ax minus by minus a square equal to 0. इस पहले वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, और इस दूसरे वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं. स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू b minus 0 upon 0 which tends to infinity, that is AC is parallel to y-axis, therefore perpendicular bisector through N is parallel to x-axis. Therefore, equation of this perpendicular bisector y equal to constant, क्योंकि ये x-axis के parallel है इसलिए y equal to constant. और ये constant क्या होगा? क्योंकि ये bisector पॉइंट N से पास कर रहा है और N का y कोऑर्डिनेट b/2 है, इसलिए ये कांस्टेंट b/2 हो जाएगा. y इक्वल टू b/, इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन थर्ड. अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास करते हैं, दैट इज कॉन्क्यूरेंट है. फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड x, y इक्वल टू a/2, b/2. फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने पर जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो a/2, b/2 मिला. अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट a/2 b/2 है, क्या ये सेकेंड लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. यदि ये सेकेंड लाइन पर लाई करेगा, इसका मतलब ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट a/2 एंड b/2 होगा. नाउ पुट x इक्वल टू a/2, y equal to b/2 in equation
सेकेंड। देन LHS देखो क्या हो जाएगा हमारा, LHS हो जाएगा a इंटू a/2 माइनस b इंटू b/2 माइनस a स्क्वायर, सॉरी यहाँ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू m जो है थोड़ा सा इसमें एरर है, इसको चेक करते हैं। m का कोऑर्डिनेट a/2 b/2 है, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा दिस बाइसेक्टर का y माइनस b/2 इक्वल टू a/b x माइनस a/2 दैट इज by माइनस b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ax माइनस a स्क्वायर बाई 2, ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 माइनस b स्क्वायर बाई 2। इसे इक्वेशन सेकेंड कंसिडर करते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आया है a/2 और b/2, उसे अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करके देखते हैं क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यदि सेटिस्फाई करेगा इससे पता चलेगा ये तीनों बाइसेक्टर कॉन्क्यूरेंट है। नाउ पुट x इक्वल टू a/2 एंड y इक्वल टू b/2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो LHS देखिए a इंटू a/2 माइनस b इंटू b/2, यह आ गया आपका a स्क्वायर बाई 2 माइनस b स्क्वायर बाई 2 के बराबर, और ये इस इक्वेशन के RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट आया है हमारा a/2 b/2 ये भी सेकेंड पर भी लाई कर रहा है, देयरफॉर a/2 b/2 also lies on line second, hence perpendicular bisectors first, second and third are concurrent, hence proved. I hope you understand it well. Thank you.